बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंच गई, जिन्होंने आग को बुझाया और काबू पाया। आगे ले लो, वहीं आगे ले लो। तो इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। 40-45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज से। आशीष, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी? क्योंकि ये दूसरी घटना हो चुकी है महाकुंभ में जहां पर आग लगने की जो घटना है वो सामने आई है। आशीष, देखिए मनोज, जिस तरीके से ये आग लगी है, पहली बात तो प्रशासन ने ये कहा है कि वो आग जहां पर लगी थी वो टेंट इलीगल तरीके से लगाए गए थे, यानी कि उनकी सूचना प्रशासन को नहीं दी गई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी वजह बन जाती है कि ऐसे टेंट्स कितने हैं जिनकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जब 10-15 टेंटों में आग लग जाती है और आग लगने के बाद वहां पर रास्ता उनको बुझाने के लिए, यानी कि फायर ब्रिगेड जब पहुंचती है तो बुझाने में भी लेट होता है और पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे रास्तों पर क्यों वहां पर कन्विंस नहीं किया गया, क्यों वहां पर ऐसा रास्ता नहीं बनाया गया जहां पर ऐसी चीजें पहुंच सके? तो कई सवाल भी हैं। हालांकि जो वजह है वो नहीं अभी निकलकर सामने आई है कि क्या किसी सिलेंडर के फटने से या शॉर्ट सर्किट से या किसी और चीज से आग लगी है, अभी इसकी कोई वजह साफ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी थी उसमें ये तो साफ था कि ये झूसी का जो एरिया है वो थोड़ा सा अखाड़ा से आगे बढ़ने के बाद, यानी कि अखाड़ा मार्ग से आगे बढ़ने के बाद जो एरिया है जहां पर संगम भी कनेक्ट करता है, वहां पर लोग नहाने के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं। और उसी एरिया में कई लोग ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर हैं उनके जो टेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं। उसके साथ साथ ये टेंट्स लगे हुए थे। हालांकि ये किसी महामंडलेश्वर का टेंट नहीं थे, ये कैसे टेंट यहाँ पर लगे थे इनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मौके पर, चूंकि फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन है, यानी फायर स्टेशन जो है वो खुद वहीं जो झूसी इलाके में जो अखाड़ा मार्ग है उसी मार्ग पर बनाया गया है, तो इसलिए वहां पर पहुंचने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। और वो नदी के पार है और नदी के इस पार जब उस दिन घटना हुई थी वो नदी के इस पार हुई थी, यानी कि ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजेस्टेड है एरिया है जहां पर पहुंच पाने में भी मुश्किल होता है। तो आग जो लगी है उसमें तकरीबन 10 से 15 टन का नुकसान हुआ है जो जलकर राख हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और ऐसे में प्रशासन ने उस पर तुरंत काबू भी पा लिया है और अब उसमें ये जांच की जा रही है कि ये टेंट यहाँ पर कैसे लगे थे और इनके पीछे लगवाने वाला कौन था। लेकिन जिस तरीके से आग लगी थी तो वहां पर और बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर से टेंट थे, तो माना जा रहा है कि ऐसा हो कहीं अगर उसमें आग पकड़ लेती तो उसमें रहने वालों की संख्या हजारों की तादाद में थी और वहां पर जो लोग मौजूद रहते थे वो कई जो झांसी और झूसी कह सकते हैं उस इलाके से आते थे, वहां पर रहकर स्नान करते थे, तो वो काफी नुकसान हो सकता था। और ये गनीमत रही कि ऐसा चीजें नहीं हुई और इस आग पे जल्दी कंट्रोल कर लिया गया और उसके बाद वो राहत कार्य के जो उपाय होते हैं वो किए गए और उसके बाद वहां पर अब व्यवस्था ठीक बनी हुई है। जी आशीष, नमस्कार, मैं हूं मुनीश, आप देख रहे हैं आज तक। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर महाकुंभ में आग लगने की घटना सामने आई है। महाकुंभ के सेक्टर 22 में आग लगने से कई पंडाल जल गए। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारी श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बताएं आपको, ये दूसरी आग लगने की घटना है महाकुंभ में। गनीमत ये रही कि किसी भी जनहानि की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। जो अधिकारी हैं वो इस जांच में जुट गए हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या हो सकती है। लेकिन इस आग की चपेट में कई पंडाल आए
और पंडाल में एक के बाद एक आग लगी और कई पंडाल जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। नागेश्वर नागघाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जो सेक्टर 22 में है और यहीं पर कुछ देर पहले आग लगी थी। फिलहाल के लिए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद है और फिलहाल के लिए इलाके को खाली करा लिया गया है। समय रहते वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंच गई थी सूचना मिलने के तुरंत बाद, और उसके बाद वो आनन फानन में जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको उस जगह से हटाया गया, इलाके को खाली कराया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड के जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन इस आग की चपेट में कई पांडाल आए जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो अब जांच कर रहे हैं कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या हो सकती है। ये आग जो है वो सेक्टर 22 जो कि झूसी के पास आता है वहां पर लगी थी और इस आग की चपेट में कई पांडाल आए